आज इस वीडियो में हम लोग एक एसएचएम का स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ तक प्रीवियस ईयर में नहीं आया, लेकिन जो एडवांस के मॉक टेस्ट होते हैं उसमें देखने को मिल जाता है। तो फिर इसी क्वेश्चन को आज हम लोग करते हैं। तो इसमें 3 स्प्रिंग दी हुई है, जिसमें से तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि टाइम पीरियड निकालना है सिस्टम का। तो फिर अब इसको आगे करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मास एम को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं, तो मतलब बनाने में दिक्कत नहीं होगी बार बार। तो यहाँ पे बनाते हैं इसको। ये रहा पॉइंट मास एम, ये स्प्रिंग अटैच्ड है इससे, एक ही होगी। ये 3 स्प्रिंग हो गए। ये हमारा मास एम है। सबसे पहले किसी भी जिस क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालना होता है, तो उस क्वेश्चन में प्रोसीड करने के लिए उस मास एम को एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग इस पॉइंट मास को माना है, जो पॉइंट मास उसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे नीचे की तरफ। जब ये यहाँ पे आ जाएगा, मान लिया ये यहाँ पे आ गया, तो फिर ये वाली जो स्प्रिंग होगी, ये वाली स्प्रिंग भी यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली स्प्रिंग। तो इसका कुछ ऐसे बन जाएगा फिगर। तो ये वाली स्प्रिंग भी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे एक एजम्पशन मानना पड़ेगा हम लोगों को कि जो एजम्पशन में मानना पड़ेगा एक्स इज़ वेरी स्मॉल। और फिर उसके बाद में यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ऊपर यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ था, तो इसका आधा थीटा/2 हो जाएगा। ये वाला एंगल भी थीटा/2 हो गया, ये वाला एंगल भी थीटा/2 हो गया, ये वाला भी थीटा/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x को वेरी स्मॉल माना है, इसलिए जो थीटा/2 एंगल होगा वो भी सेम हो रहेगा। मतलब ये जो एंगल है ये सेम रहेगा, क्योंकि x इज़ वेरी स्मॉल। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट डालेंगे इस मास एम से इस स्प्रिंग के। तो यहाँ पे जब ये इसको डालें यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस x है पूरी, तो फिर इस एंगल के चलते ये वाला इसका ये वाली जो डिस्टेंस इतनी होगी, ये हो जाएगी x cos θ/2। और इधर भी जो यहाँ पे इधर भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट डाला, तो ये वाली भी डिस्टेंस जो है ये भी x cos θ/2 हो जाएगी। तो ये दोनों डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो मास है, इस पर टोटल फोर्स लिखते हैं कितने हैं। 3 स्प्रिंग की वजह से 3 फोर्सेस आएंगे। तो एक जो फोर्स है इस नीचे वाली स्प्रिंग की वजह से आएगा। नीचे वाली स्प्रिंग को इस ब्लॉक ने नीचे की तरफ कंप्रेस किया है, तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। कितना? जितना उस स्प्रिंग ने उसकी लेंथ में डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ के एक्स फोर्स लगेगा इस स्प्रिंग की वजह से। तो यहाँ पे लगा दिया के एक्स। और ये दूसरी स्प्रिंग की वजह से देखते हैं, इसने जो है यहाँ पे अगर इस मास एम ने इसको स्प्रिंग को पीछे की तरफ इलोंगेट किया है, कितनी डिस्टेंस है x cos θ/2 से, तो ये जो स्प्रिंग है ये इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। कितना? कि x cos θ/2 इस डायरेक्शन में। तो ये इधर की तरफ हो गया कि x cos θ/2। और सिर्फ सेम इस स्प्रिंग की वजह से भी हो जाएगा, इधर की तरफ x cos θ/2 इलोंगेट किया, तो फोर्स उधर अपोजिट डायरेक्शन में कि x cos θ/2 आ जाएगा, कि x cos θ/2। और ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल हो गया θ/2, ये वाला भी एंगल हो गया θ/2। अब क्या करेंगे, अब ये जो ये सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में सारे फोर्सेस को लिख लेते हैं। तो ये लाइन बनाइए, ये तो बेसिक एनएलएम वाली चीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो इसके बाद में ये के एक्स cos θ/2 है, तो इसका जो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो के एक्स cos θ/2 इंटू cos θ/2, के एक्स cos θ/2। ये तो यही चीज़ लिख ली। और इसका जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा उसमें भी cos θ/2 आ जाएगा, और प्लस ये जो इसकी वजह से के एक्स cos θ/2 है, तो इसके ये तो इधर की कंपोनेंट जो होगा वो भी यही सेम ही आ जाएगा जो लिखा हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको।
और ये ऊपर की तरफ पहले से के एक्स वाला फोर्स तो पहले से प्रेजेंट है, तो के एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे इस वाले फोर्स का जो के एक्स कॉस थीटा बाई टू है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया। वर्टिकल कंपोनेंट में के एक्स कॉस थीटा बाई टू तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इनटू इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया है तो साइन थीटा बाई टू। और सेम इस वाले फोर्स की वजह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा, के एक्स कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। ये हो गया। अब ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल हो जाएंगे। केवल इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इस पर एफ नेट लिख दिया। एफ नेट इज इक्वल टू के एक्स प्लस 2kx कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये आ गया टोटल फोर्स। अब ये जो इक्वेशन आई है फोर्स को, इसको F इज इक्वल टू के एक्स से कंपेयर करें अगर, तो अगर के एक्स से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो के की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को वो मिल जाएगी के प्लस 2k कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये मिल गई के की वैल्यू हम लोगों को। अब टाइम पीरियड का फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं कि होता है t इज इक्वल टू 2π√m अपॉन के। तो t इज इक्वल टू 2π√m अपॉन के। यहाँ पे k की जो वैल्यू आई है वो आई है k प्लस 2k कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो k 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। बस यही आंसर हो गया, यही टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, मतलब कहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इस टाइप से आएगा। जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, जैसे 60 डिग्री दी हुई है तो 60 डिग्री का थीटा बाई टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू 60/2, यहाँ पे केवल थीटा की वैल्यू रख देंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।